शुरू करते हैं हमारा खास कार्यक्रम का हाल बा बिहार का चुनावी यात्रा। जी नमस्कार, मैं हूं राज पाठक और आप देख रहे हैं हमारी खास कार्यक्रम। और इस वक्त हम मौजूद हैं औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र के कुटुंबा विधानसभा क्षेत्र के अंबा में। मां सतबहिनी का यह स्थान है और हमारे साथ में यहाँ पर अंबा की कुटुंबा की जनता जनार्दन है। हमारे पास लिस्ट है जो पैनल आज यहाँ पर मौजूद हैं, जो अपनी अपनी पार्टी का जो है वो पक्ष रखेंगे। हमारे साथ में उदय उज्जवल जी हैं आरजेडी से, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। रमाकांत जी हैं हमारे साथ में जदयू से, आपका बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। उज्जवल जी हैं बीजेपी से हैं, आपका भी बहुत स्वागत है, आप अपना पार्टी का पक्ष रखेंगे। अजय राम जी हैं कांग्रेस से, आपका भी बहुत स्वागत है। रमेश पासवान जी हैं माले से हैं। शुरुआत करेंगे, पहले बता दें कि जैसा मैंने पहले कहा कि आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, इसका ध्यान रखेंगे। और खास करके रोड पर जितने भी लोग हैं जाम की स्थिति न बने, इसका ध्यान रखेंगे। सवाल तैयार रखिएगा क्योंकि आपका ही जो है मुद्दा है, आपके सवाल का जवाब देने के लिए आज यहाँ पर लोग मौजूद हैं। लेकिन जो शर्त रहा है, जिस तरीके से कार्यक्रम हम शुरू करते रहेंगे, सबसे पहले पैनल को समय देंगे, उसके बाद एक एक करके जो है आप लोगों से जो है सवाल लेंगे। तो पहले शुरुआत करते हैं आरजेडी से। प्रधानमंत्री मोदी बिहार का लगातार दौरा कर रहे हैं। उन्होंने कह दिया है कि अब जो है हमारे गारंटी से इन्हें दिक्कत हो रहा है। क्या दिक्कत हो रहा है मोदी जी की गारंटी से आप लोग को? राज भाई, सबसे पहले आपको इस चैनल के माध्यम से बहुत बहुत बधाई। और आप कुटुंबा विधानसभा में जिस तरह से चौपाल आप आयोजित किए हैं, इसके लिए मैं कुटुंबा विधानसभा वासियों की ओर से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। मित्रों, ये जो आपका सवाल है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी औरंगाबाद नहीं बल्कि पूरे बिहार के लगातार दौरे में, हम उनसे यही आग्रह करेंगे कि आप पूरा देश छोड़ दीजिए, आप पूरे आचार संहिता जितना दिन 7वां चरण तक आप बिहार अगोरिए, लेकिन बिहार से खाता आपको खुलने वाला नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, अभी जहां हम लोग खड़े हैं यह कुटुंबा विधानसभा है और जस्ट बगल में उत्तर कोयल नहर है। आप 19 के चुनाव में और 24 के चुनाव में दोनों बार कुटुंबा विधानसभा को ठगने का काम किया। इस बार कुटुंबा विधानसभा के सभी लोगों ने, सभी मतदाताओं ने आपको ठगने का काम करेगा और बहुत भारी मतों से कुटुंबा विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को डैमेज देने का काम करेंगे। डैमेज देने का काम करेंगे। बहुत सारे हैं जनता के। क्या सवाल है आपका? देखिए, मेरा कहना है, जैसे आरजेडी के प्रवक्ता ने बताया कि मोदी जी के एक काम को गिना है। आपको पता होना चाहिए कि जो नहर है उसमें काम लगा हुआ है। दूसरी बात है कि आरजेडी को अगर पब्लिक चुन लेगा तो पुनः 5 बजे शाम में फिर दरवाजा बंद करके सोना है। 5 बजे शाम में? हाँ। क्योंकि जंगल राज आ जाएगा। दूसरी बात है कि अभी के समय में क्या है, शादी ब्याह का दिन है, आदमी जो है सो कि 12 बजे रात में, 1 बजे रात में घर पहुंच जाता है। और जब जंगल राज आ जाएगा तो पब्लिक फिक्स हो जाएगा कि चलो सुबह चलना, क्योंकि कहाँ लुटा जाएगा कोई पता नहीं है। जंगल राज आ जाएगा, ये तो सवाल है। लगातार प्रधानमंत्री मोदी भी कह रहे हैं जंगल राज को याद दिलवाइए, जंगल राज की चर्चा कर रहे हैं। और सबसे पहले बात कर ले जदयू से, हमारे साथ रमाकांत जी हैं। आप साथ में थे पहले महागठबंधन के, फिर बीजेपी के, फिर आप आ गए हैं। क्या कह रहे हैं जंगल राज पर, क्या आपकी राय है? सबसे पहले तो कुटुंबा विधानसभा के तमाम जनता की ओर से पाठक जी आपको, विपुल जी को, और जो कार्यक्रम आयोजन हुआ है उसके लिए मेरा प्रणाम है और बहुत बहुत धन्यवाद है कि आज आप मां सतबहिनी के प्रांगण में तमाम पैनलिस्ट के साथ सारे जनप्रतिनिधि, जिसमें पंचायत समिति मुखिया जी, प्रमुख साहब वगैरह लोग हैं, बहुत अच्छा कार्यक्रम आपका है, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। रही बात, आपने कहा कि पहले थे फिर आ गए फिर चले गए, तो जब 2005 के बाद जब सरकार बनी थी तो किसकी सरकार थी तो आपको पता है, एनडीए की सरकार थी। और बीच में हमारे माननीय नेता मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी ने 17 महीने के लिए या कुछ दिनों के लिए तेजस्वी जी को साथ लाए। किस लिए लाए? अरे आप गए कि तेजस्वी जी? नहीं, तेजस्वी जी को लाए ना, वो अच्छा। इसलिए लाए कि ताकि बिहार की जो व्यवस्था है
उनको बताया जाए, उनको समझाया जाए कि आप ऐसे काम कीजिए। लेकिन इसके बावजूद भी तेजस्वी जी उस बात को नहीं समझे, और जब नहीं समझे तो फिर वही हाल हुआ, फिर चल गए उधर। हाँ, ये है कि फिर जो है वो आप बात हमारी नहीं मानिएगा तो हम चले जाएंगे भाई महागठबंधन में, और अगर मानिएगा तो फिर से आ जाएंगे। क्या कहेंगे, क्या सवाल होगा? ना, सबसे पहले मैं आपका चैनल को सब्सक्राइब करता हूँ। और अभी जो हमारे भाई बोले तो ये तो लगातार उनका बना हुआ है, और ये कुर्सी के लड़ाई है। जहाँ भी जाते हैं वे सत्ता में ही रहना चाहते हैं। तो क्या कीजिएगा, वो नीतीश बाबू का तो यही खेला है। नीतीश बाबू की चिंता है आपको? जी, चिंता है ना, चिंता क्या है? हाँ। कोई चिंता नहीं है। हाँ। हमें क्या चिंता रहेगा, उनका तो आना जाना लगा हुआ है। आना जाना लगा हुआ बस तो आना जाना लगा हुआ है। हाँ। जी, स्वागत कर रहे हैं आप लोग? जी, आना जाना है तो स्वागत नहीं करेंगे। स्वागत करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल। नीतीश जी का स्वागत करेंगे, कई बार दावा करें। अब जाहिर सी बात है, सवाल कई कर रहे हैं आप। सवाल वही है, कैसे नीतीश जी आ गए, और फिर गारंटी कितना मजबूत? इस सभा में जो सूर्य विहार चैनल के माध्यम से जो चौपाल लगाया गया है, इस सभा में उपस्थित हमारे महागठबंधन के पैनल के साथीगण, एनडीए, जदयू और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के हमारे साथी एवं तमाम कुटुंबा विधानसभा के मतदाता बंधु, सबको मेरा नमस्कार है, प्रणाम है। राज्य आप सब जानते हैं, पूरा देश ही नहीं बल्कि पूरा विश्व मोदी जी की गारंटी में चल रहा है। और बिहार में जो हमारे नेतृत्व करता है आदरणीय सम्राट चौधरी जी, सदन के नेता हमारे कौन है? सम्राट चौधरी जी। तो सम्राट चौधरी जी को किन्होंने बनाया है? मोदी जी ने। और कहा है कि बिहार का सम्राट कैसा हो, आगे आने वाले समय में वह भी आपको दिखेगा। बिहार का मालिक कौन होगा? वह सम्राट चौधरी होंगे। तो आने वाला समय जो मोदी जी का है, और मोदी जी की जो गारंटी पर पूरे देश के जनता ने भरोसा किया है। अब बिहार के जनता ने 39 सीट दिया था मोदी जी को, अब इस बार 40 के 40 सीट देने का संकल्प लिया है। 40 की 40 सीट देने का संकल्प। क्या कहेंगे? सीटों हम एनडीए जीतेंगे। हाँ। और लालू जी और कांग्रेस, इनका तो कुछ गठबंधन ही पता नहीं चलता। जब एक सीट पूर्णिया पर ही आपस में ही भिड़ गए, हाँ। तो हमारा क्या मुकाबला करेंगे? हम कहीं से नहीं। अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पर। क्या कहें? इधर आइए भैया। बोले उज्ज्वल भैया कि नरेंद्र मोदी जी ने सम्राट चौधरी को मैंने आगे बढ़ा रहे। सबसे पहले सम्राट चौधरी को लालू प्रसाद यादव जी ने जो है जन्म दिया राजनीतिक जीवन में। उनको बता दीजिए, याद करवा दीजिए वो दिन। हाँ। नरेंद्र मोदी जो बोल रहे 40 पार, हाँ। ये भूल है आपकी। जो है 2 भी सीट आ जाएगा तो बहुत, अब की बार 2 को भी नहीं है, 2 भी नहीं आएगा। नहीं आएगा। तो ये लोग हैं। हाँ 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 बोलिए। अभी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का हवा चल रहा है पूरे बिहार नहीं पूरे देश में। ये सोचते रहेंगे, अब पिछले बार में तो इनका एक खाता भी नहीं खुला है, और अबर भी उससे बड़ा साफ हो जाएगा। हाँ, अब की बार 400 पार। अरे कह रहे हैं भाई 400 पार नहीं होने देंगे। 400 पार, 400 पार। नरेंद्र जी मोदी के काम पे 400 पार। अब की बार 400 पार, 400 पार का दावा कर रहे हैं। हमारे साथ माले के भी लोग हैं। दावा है 400 पार। रमेश जी क्या कहिएगा, 400 पार हो जाएगा? देखिए, ये जो 24 का जो चुनाव है, ये कोई आम चुनाव नहीं है। हाँ। संविधान बचाने का चुनाव है। हाँ। लोकतंत्र बचाने का चुनाव है। और इस संविधान को इस देश की पूरा जनता जो है अपने हाथ में ले लिया है। हाँ। और संविधान को बचाने के लिए हाँ। भाजपा सरकार को, एनडीए सरकार को ये 400 पार की जो नारा देते हैं, अगर इनको 40 भी आ जाए तो बहुत बड़ा मुश्किल है। 40 भी आ जाए तो बहुत बड़ा मुद्दा। कैसे 400 पार होगा? देखिए, बाबा साहब जो अंबेडकर जी का संविधान है, वह पढ़ने के लिए संविधान है, बचाने के लिए नहीं है। बाबा साहब अंबेडकर जी ने पढ़ने के लिए संविधान लिखा था। और लालू जी ने पूरे बिहार में अपने शासन काल में चरवाहा विद्यालय खोलने का काम किया था। वह काम एनडीए की सरकार नहीं करती है, आपको जानकारी दे रहे हैं। और कुटुंबा के जनता ने पूरे जिस तरह से 19 में लोकसभा में जिता के 17,000 मतों से माननीय सांसद सुशील कुमार सिंह को भेजा था, इस बार 27,000 मतों से इस विधानसभा से जिताकर भेजागा। मैं कुटुंबा के
जनता की ओर से बोल रहा हूँ। कुटुंबा की जनता ने संकल्प लिया है कि पिछले बार 17,000 से इस बार 27,000 से इस विधानसभा में अकेले जिता के भेजेंगे और सुशील सिंह को सांसद बनाएंगे। और जहां तक उत्तर कोयल नहर की बात है, जिस कांग्रेस के विरुद्ध में राष्ट्रीय जनता दल ने, वाम मोर्चा ने अपनी राजनीति की शुरुआत की थी, आज उसी कांग्रेस के गोद में बैठकर बिहार को सर्वनाश कर रहे हैं। और उसी आपातकाल के पुरोधा है लालू जी, सुशील मोदी जी और बिहार के अन्य नेता जिनको जेल में बंद करने का काम किया था कांग्रेस ने, आज उसी कांग्रेस के गोद में बैठकर अपना नस्ताबूद का किल ठोक रहे हैं। नस्ताबूद होने की स्थिति